वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स ऑन मेडको ज्ञानेंद्र। स्टूडेंट्स बीएससी नर्सिंग 2026 की तैयारी करने के लिए आप लोग हमसे जुड़ जाइए और सिलेक्शन 2026 में ही लेकर के जाइए। और आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो फिजिक्स का टॉपिक है बच्चों, और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसमें हम पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोस्टैट। और इलेक्ट्रोस्टैट अगर आप समझ गए तो जितना भी 12th का पार्ट है फिजिक्स का, उसमें आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो मतलब ये बेसिक है। अगर आप बेसिक समझ जाएंगे तो आगे के जितने भी हायर चैप्टर्स हैं उनमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक, तो इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से समझना है। तो बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स। ठीक, तो इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रो, तो इलेक्ट्रो का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन। और स्टेट्स का मतलब क्या होता है? रुका हुआ। ठीक है, एकदम आसान भाषा में समझिए आप लोग, क्या है? रुका हुआ। और इलेक्ट्रॉन क्या है? एक तरीके का ये चार्ज है। क्या है? चार्ज है। तो मतलब ये है कि इलेक्ट्रोस्टैट टॉपिक में हम किसकी स्टडी करेंगे? रुके हुए चार्ज की, जो स्टेट्स में है, मतलब रुका हुआ है ना। एक रुके हुए चार्ज की पूरी स्टडी करेंगे इस टॉपिक में। क्लियर? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो है हम पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ। क्या पढ़ेंगे? कूलॉम्स लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कूलॉम्स लॉ। तो अगर हम बात करते हैं कूलॉम्स लॉ की, तो कूलॉम्स लॉ क्या है? कूलॉम्स लॉ। ठीक, तो कूलॉम्स लॉ कहता है कि अगर दो चार्ज हैं हमारे पास, ठीक है, और दो चार्ज छोटी सी दूरी r पर रखे हुए हैं, ठीक, तो उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है, चाहे वो अट्रैक्शन का फोर्स हो और चाहे वो रिपल्शन का फोर्स हो, ठीक है, उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो हम इसको एक तरीके से डायग्राम में आपको समझाने का प्रयास करते हैं। और आपको कोई थ्योरी कहीं नहीं लिखनी है, आपको सिर्फ समझना है कि किस तरीके से है। ठीक, थोड़ी बहुत जो थ्योरी होगी उसको हम आपको पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड कर दिया करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे कि दो चार्ज हैं हमारे पास, एक ये है चार्ज और एक ये चार्ज है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये प्लस चार्ज है और ये क्या है? माइनस चार्ज है। ठीक, और ये छोटी सी दूरी कहाँ रखा है? आर पे रखा हुआ है। ठीक है, ये इनके बीच में डिस्टेंस हो गई। ठीक, तो इनके बीच में क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। ठीक है, तो दिस इज द फोर्स एफ। ठीक है, और ये कौन सा फोर्स है? अट्रैक्शन। क्योंकि दो फोर्स अगर एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे फोर्सेस को क्या कहेंगे? अट्रैक्शन फोर्स लग कहेंगे। ठीक है, एक दूसरे की और ऐसे फोर्स लग रहे हैं तो ऐसे फोर्स को क्या कहेंगे? अट्रैक्टिव फोर्स कहेंगे। ठीक है, और जब भी कभी दो चार्ज अपोजिट नेचर के होंगे, चाहे फिजिक्स हो और चाहे केमिस्ट्री हो, ठीक है, दोनों में अट्रैक्शन फोर्स ही लगना है। ठीक, तो यहां पे जो फोर्स लग रहा है ये एफ, ठीक है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इस डिस्टेंस के। ये क्या है? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इस डिस्टेंस के। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो चार्ज है, ये मान लो Q1 है और ये मान लो Q2 है। ठीक, ये जो चार्ज है इनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, ये जो फोर्स है इन प्रोडक्ट्स के, इन चार्जेस के Q1 और ये Q2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो एक तरीके से हमारा जो फार्मूला फाइनल बनकर के आएगा वो क्या हो जाएगा? F is directly proportional to
Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो इसको फटाफट आप लोग नोट करिए। ठीक है, फिर इसके बाद हम आगे पढ़ाते हैं। नोट करिए फटाफट। हो गया, आपने लिख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया करिए आप लोग। तो कूलॉम्स लॉ समझ में आ गया। ठीक है, थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही डायरेक्टली समझिए। ठीक, और आपके एग्जाम में कोई थ्योरी बहुत ज्यादा नहीं आएगी, आपको क्वेश्चन निकालना आना चाहिए बस, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक, चलिए अब मान लेते हैं जो हमारे पास फोर्स है ये, ठीक, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर था। ठीक, ये जो डायरेक्टली का साइन है ना, इसको हमें हटाना है। तो इसको जब भी कभी हम हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट है, ठीक है, ये क्या हो सकता है। ठीक, ये जो कांस्टेंट है ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो अब हमारा जो फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यही फार्मूला आपको याद करना है। ठीक है, आपके एग्जाम में जो फार्मूला आएगा वो यही आएगा, इसी से हम सारे क्वेश्चंस आपके लगाएंगे। ठीक है, एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे फिजिक्स में वो सब इसी फार्मूले से कूलॉम्स लॉ पे बेस्ड होंगे। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। क्लियर, तो इतना सब कुछ जो हमने पढ़ाया, जो फाइनल आपको रिजल्ट मिला है वो क्या है, ये, और यही आपके काम आएगा। बाकी दुनियादारी जितनी भी पढ़ाई वो सब बेकार है। ठीक, तो इतना याद कर लीजिए, फटाफट नोट करिए, फिर इसके आगे चलते हैं। हो गया बेटा, चलिए अब जो एप्सिलॉन नॉट है, अगर हम सिर्फ एप्सिलॉन नॉट की बात करते हैं, ठीक, तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये कब की कहानी है, ये फोर्स के टाइम, हम फोर्स को कैलकुलेट करने के टाइम कब लगाते हैं, किस टाइम पे लगाते हैं, जब निर्वात की बात हो रही होती है। निर्वात का मतलब होता है जब हवा भी ना हो, है ना, मतलब वैक्यूम हो। तो वैक्यूम की कहानी है, मतलब कुछ भी नहीं है, केवल और केवल सिंगल चार्ज रखा हुआ है लैब में। ठीक है, तो उस टाइम की जब हम बात करते हैं तो वहां पे हम लगाते हैं एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, नॉट का मतलब कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है ये क्या होती है, इसको याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट आपके एग्जाम में आती है 8.85, कितनी, 8.85 इंटू 10 की पावर -12 क्या, कूलॉम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, ये आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में आएगा। क्लियर, तो 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलॉम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये आपके एग्जाम का एक दूसरा क्वेश्चन बन गया। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा अगर आप यूपी सीनेट दे रहे हैं, एमपी पीएनएसटी दे रहे हैं, बिहार नर्सिंग का दे रहे हैं, पंजाब नर्सिंग का दे रहे हैं, या कोई भी स्टेट नर्सिंग का एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा
कि इसकी वैल्यू बताइए आप कितनी होती है। ठीक है, तो इसको आप याद कर लीजिए। क्लियर हो गया बेटा? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी डायमेंशन भी हमें पता होनी चाहिए। क्या ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी डायमेंशन भी हमें पता होनी चाहिए। ठीक, तो डायमेंशन निकालने का, डायमेंशन का मतलब होता है विमा। ठीक, तो विमा निकालने का तरीका होता है जो कि हम फर्स्ट ईयर में सीखते हैं। तो अभी हम आपको वो नहीं सिखाएंगे, जब क्वेश्चंस कराएंगे तब वहां पे हम सिखा देंगे फर्स्ट ईयर वाला तरीका। ठीक, अभी आप इसकी विमा जो है या डायमेंशन जो है उसको आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि आपको पीएचडी नहीं करनी है, आपको एग्जाम देने जाना है और एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ आपको जो पूछा जाए उतना बताना है। ठीक है, तो इतने से आपका काम चल जाएगा। आप इसको फिलहाल के लिए याद कर लीजिए। क्या होगी इसकी डायमेंशन? m-1 L³ T⁴ और A⁴ 2। देखो हमने बड़ा बड़ा लिखा है तो आपको भी याद होना चाहिए। ठीक, और कल हम आपसे पूछेंगे कि इसकी बेटा बताओ विमा क्या होती है, इसकी बेटा बताओ डायमेंशन क्या होती है। तो आपकी टिप पर ये सब होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आते हैं। इन पे टाइम नहीं वेस्ट करना है कि बैठ के हम गुणा भाग कर रहे हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, देखा टिक की आगे बढ़े। चलो हो गया? ओके, चलिए बेटा अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करते हैं 1/4πε0 की वैल्यू, 1/4πε0 की वैल्यू, तो ये कितने के बराबर होगा? 9 × 10⁻9 के बराबर। जबकि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होगी? 8.85 और इसकी वैल्यू कितनी है? 9 × 10⁻9। अच्छे से याद करना, एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू इतनी है, इसको अच्छे से याद करेंगे। अच्छा, इसमें जो यूनिट है ना, वहां पे एप्सिलॉन नॉट की सिर्फ यूनिट पूछा था, यहाँ पे पूरे की यूनिट पूछ रहा है। तो कंफ्यूज मत होना कि किसकी यूनिट पूछ रहा है, एग्जाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। ठीक, तो इसकी यूनिट आपको याद करनी है, उल्टा कर देना है सीधा सीधा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम्ब स्क्वायर। क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम्ब स्क्वायर। बस इसको उल्टा कर दीजिए आप, बस आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, ये लो हो गया। ठीक, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। ठीक है, और बहुत ज्यादा आप ये मत सोचिए कि सर ऐसे ऐसे हल्के हल्के में पढ़ाए दे रहे हैं। अरे भाई, जब छोटी छोटी चीजें जान जाओगे तभी तो बड़ी चीजें कर पाओगे एग्जाम में, है ना। और कोई नीट आपको नहीं देना है, ये ध्यान रखिए। हम सिर्फ बीएससी नर्सिंग को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आपको ना नीट देना है ना जेई देना है। आप बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं, आप उसके लेवल का पढ़िए। ठीक है, सॉरी, एग्जाम में ये बात जरूर पता होनी चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना है। पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन क्या नहीं पढ़ना है ये आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत कुछ होता है। ठीक, अब अगर हम बात करते हैं 1/4πε0 के, बच्चों अगर कहीं भी के लग जाए, है ना, इलेक्ट्रोस्टैट में, तो सावधान हो जाना। अब ये बात हो रही, अभी तक ये बात हो रही थी निर्वात की। किसकी बात हो रही थी बेटा? निर्वात। निर्वात का मतलब क्या होता है? वैक्यूम। इसका मतलब क्या होता है बेटा? वैक्यूम। ठीक है, हवा भी नहीं है। ठीक, लेकिन यहां पे के है, के का मतलब होता है बेटा माध्यम, और माध्यम का मतलब होता है कोई ना कोई मीडियम। ठीक है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम नहीं होता है,
कौन सा मीडियम होता है? कोई भी मीडियम, पानी आ जाए, हवा आ जाए, है ना, तेल आ जाए, है ना, पेट्रोल आ जाए, ठीक है, या कोई गैस आ जाए, या कोई लोहा आ जाए, कांच आ जाए, ठीक है, तो ये सब क्या हो गए? मीडियम हो गए। मतलब यहाँ पे हम हैं, यहाँ पे कोई और है, और बीच में हवा है, तो हम दोनों के बीच में क्या है? मध्य में मीडियम है। कौन सा मीडियम है? हवा है, ठीक है। या लोहा आ जाए तो लोहा है ना, या कोई भी मीडियम, दो चार्जेस के बीच में कोई भी मीडियम आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? मीडियम कहेंगे, मतलब के कहेंगे, ठीक है। तो फिजिक्स में दो चार्जेस के बीच में अगर कोई भी वस्तु आती है तो उसे क्या कहते हैं? मीडियम कहते हैं। तो अब जब बेटा ये मीडियम की बात आ गई है तो सावधान हो जाना, वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो मीडियम की वैल्यू निकालना हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, ठीक है। अभी हर मीडियम की हम वैल्यू याद करेंगे, ठीक। लेकिन फार्मूला जो उसका होगा, जो उसके क्वेश्चन होंगे निकालना, वो अलग से सीखेंगे हम लोग, ठीक है बेटा। वो कल वाले लेक्चर में सीखेंगे। आज के लेक्चर में हम इतना ही सिखाएंगे जितना अभी आने वाले 5-10 मिनट में हम आपको सिखाने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब अगला देखिए, अगर हम बात करते हैं व्हाट इज दिस? एप्सिलॉन नॉट। सब लोग बोल देते हैं सर ये क्या है? एप्सिलॉन नॉट है। एप्सिलॉन नॉट है, लेकिन ये क्या है? परमिटिविटी। क्या कहते हैं? परमिटिविटी इन अ फ्री स्पेस। क्या है? इन अ फ्री स्पेस। फ्री बोल दिया, नहीं, फ्री का मतलब क्या होता है? खाली जगह। खाली जगह में होगा मतलब कुछ नहीं होगा, निर्वात होगा, तभी हम लगाएंगे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, अगला क्या है? अगर बोल दिया जाए एप्सिलॉन नॉट के, अगर बोल दिया जाए एप्सिलॉन नॉट के, तो अब ये एप्सिलॉन नॉट हट गया, मतलब कुछ ना कुछ आ गया। हमने शुरू में बताया था नॉट का मतलब कुछ नहीं, लेकिन के आ गया, के का मतलब मीडियम आ गया, तो इसका मतलब नॉट हट जाएगा। अब क्या आ गया? एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन हो गया, तो एप्सिलॉन का मतलब क्या हो गया? मीडियम। अब यहाँ पे कोई ना कोई मीडियम आ गया, ठीक। अब देखो, अगर हम एप्सिलॉन की वैल्यू निकालें, नहीं, अगर हम लोग एप्सिलॉन की वैल्यू निकालें, ठीक है, तो परमिटिविटी इन मीडियम, ठीक है। तो एप्सिलॉन की वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं, ऐसे करते हैं, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ई आर, मतलब एप्सिलॉन और क्या हो गया? एप्सिलॉन आर हो गया। अब जो एप्सिलॉन और है बेटा, ये क्या हो जाएगा? के बन गया। तो यहां पे देखो के की वैल्यू निकल आई। के की वैल्यू मतलब एप्सिलॉन, मतलब मीडियम बटे नॉट मीडियम, ये क्या हो गया? एप्सिलॉन और। तो ये रिलेटिव परमिटिविटी, आर का मतलब क्या होता है? रिलेटिव। क्या होता है? रिलेटिव। और रिलेटिव परमिटिविटी, इसका नाम क्या हो गया? रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक। तो इसको याद कर लेंगे हम लोग, रिलेटिव परमिटिविटी, इसी को मतलब रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, है ना, मतलब के। इसी को हम बेटा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग बेटा सिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिक। सिक, स्पेसिफिक इंडक्टिव कांस्टेंट। क्या कहेंगे? सिक, ठीक है, स्पेसिफिक इंडक्टिव कांस्टेंट, ठीक है। तो इसको भी याद कर लीजिए, सिक भी बोला जाता है, कई बार एग्जाम में लिख देते हैं SIC की है। सी क्या है? तो ये के है, SIC का मतलब के है, ठीक है। तो इसको नोट करिए फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए
हो गया बच्चों, वेरी गुड, है ना। इससे आसान फिजिक्स कहीं नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। और इसी तरीके से हलवा बना के आगे भी पढ़ाएंगे, ठीक। और इसमें से जितना आज हम पढ़ा रहे हैं, इसमें से आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, या आ सकते हैं। 2 क्वेश्चन तो कंफर्म होंगे, इसके आगे कितने क्वेश्चन आ सकते हैं किसी को नहीं पता, ठीक है, लेकिन 2 क्वेश्चन कंफर्म है जितना आज पढ़ाएंगे इसमें से, ठीक है। तो चलिए बेटा, k का मतलब 1 और 1 का मतलब, अगर बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 आ जाए, है ना, तो आप क्या मान लेना, अगर 1 आ जाती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू, तो आप क्या मान लेना बेटा कि ये वैक्यूम की बात हो रही है। किसकी हो रही है? वैक्यूम की बात। और अगर k की वैल्यू बेटा इतनी आ जाए 1.00059, कितनी आ जाए 1.00059, तो ये किसकी बात हो रही है? एयर की। हवा में इसकी वैल्यू इतनी होती है, रट लेना एग्जाम में आएगा। अगर एयर है तो इतनी वैल्यू, ठीक। और अगर बेटा k की वैल्यू क्या हो जाए? इनफाइनाइट, अनंत हो जाए, हमें पता ही नहीं है कितनी वैल्यू है ना, तो ये किसके लिए है बेटा? कंडक्टर के लिए, है ना। बस कंडक्टर नहीं है, कंडक्टर है, आगे सब समझ में आएगा, है ना। कंडक्टर क्या होता है सब डिटेल में बताएंगे, चालक कहते हैं, ठीक है। अब ये सब क्या है डिटेल में आगे जानेंगे। इसके बाद बेटा जान लो, अगर बेटा k की वैल्यू लेस देन 5 आ जाए या इक्वल्स टू 5 आ जाए, लेस देन 5 या फिर इक्वल्स टू 5 आ जाए भाई, तो इसकी वैल्यू को क्या कहेंगे? गुड इंसुलेटर। ये किसकी वैल्यू है? गुड इंसुलेटर, कुचालक। गुड इंसुलेटर का मतलब कुचालक, एक अच्छा कुचालक है, चालक नहीं है, ठीक है। चालक, कुचालक, ये सब क्या है सब जानेंगे हम लोग, ठीक है। इसके बाद आ जाओ बेटा, अगर बेटा k की वैल्यू आपकी 5 से 10 के बीच में आ जाए, 5 to 10 आ जाए, तो ये मान लेना कि बीच में दो चार्जेस के बीच में क्या है? शीशा है ना, ग्लास है। क्या है? शीशा है, ग्लास है, शीशा, ग्लास। क्लियर? तो आज हम लोग बेटा यहीं तक रखेंगे, और इसके आगे की जो फिजिक्स की कहानी है वो हम लोग आगे सीखेंगे, ठीक। तो अगर आपको फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है, केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम आ रही है, बायोलॉजी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हम है ना सिलेक्शन कराएंगे ना, ठीक है। पढ़ाई बस आप करिए, ठीक। और हम बताते हैं हमारे पास कितना समय है, दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, और मई जून में पेपर है। 5 महीने हैं, ठीक। इन 5 महीनों में आपको अपने एग्जाम पे एक घूसा मारना है, ठीक है। अपने एग्जाम को अपनी मुट्ठी में कर लेना है, आपको सिलेक्शन लेना है, अपनी जीत पक्की करनी है, और आपका सिलेक्शन होकर रहेगा, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं मेडिको ज्ञानेंद्र से। विश यू ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू।